बड़े खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लगता है आज अदालत की प्रोसीडिंग से काफ़ी खुश हुए हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुशी का दिन है। पहली बात तो ये है कि इब्तिदा बड़ी टेंस थी, यही ख्याल किया जा रहा था शायद कुछ एहतजाज है, शायद जजेस के बारे में कुछ गलत अल्फाज कहे जा रहे हैं, शायद जजेस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंसेस लेके आ जाते हैं। देखो, इलेक्शन तो होते रहेंगे, लेकिन कम्युनिटी जो है ना, इसको अमन सुकून और चैन इसको तो बरकरार रखना है। तो आज सारी हियरिंग बड़ी अच्छी अंदाज में हुई है। प्रोसिक्यूशन मतलब डिफेंस के हमारी तरफ से जो पिटिशनर है उनकी तरफ से भी, रिस्पोंडेंट की तरफ से भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चूँकि अपना एलामिया वापस नहीं लिया, उन्होंने उसमें ये इजहार किया था कि हम इस बेंच पे इतिमाद नहीं करते। तो जजेस ने उसके बारे में उनको कहा कि अगर आप इतिमाद नहीं करते, फिर एतमाद न करके फिर हम आपको तो नहीं सुन सकते जब तक आपका वो मौजूद है। उनको नहीं सुना गया। बाकी इलेक्शन कमीशन को सुना गया, सेक्रेटरी आए हुए थे डिफेंस, उनको भी सुना गया, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी सुना गया, सेक्रेटरी डिफेंस को कहा गया कि हम आपसे कोई स्पेसिफिक नहीं मांग रहे, हमारी कोशिश है आपकी जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव ही रहे। हमें सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि पंजाब में इलेक्शन के लिए इतने पोलिंग स्टेशन है, उसमें जो रिज़र्व चाहिए आपको और उसमें कितनी सिक्योरिटी आप दे सकते। तो वो ब्रीफिंग उम्मीद है कि कल अर्ली मॉर्निंग में सेक्रेटरी दे देंगे, अगर आज वो नहीं दे सके। बाकी आर्गूमेंट्स कंक्लूड होगी, उम्मीद इंशाल्लाह कल जजमेंट आ जाएगी। किस तरह से फैसला महफूज हो गया? पहले शाम की बात चल रही थी कि शाम को सेक्रेटरी दफा जो है वो ये हमेशा से ऐसा ही होता है। जब सुप्रीम कोर्ट आपको सुन लेती है और आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डायरेक्शन दे देती है कि आप अपना नोट इन राइटिंग फाइल करें, तो वो इन राइटिंग नोट जब आपको आ जाता है वो पढ़कर की ही ऑर्डर सुनाएंगे। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट आज रिजर्व करके शायद 7 बजे 9 बजे, आपको याद होगा नो कॉन्फिडेंस जो जजमेंट आई थी वो भी रात 9 बजे आई थी। तो लेट भी जजमेंटें आती रहती है सुप्रीम कोर्ट जब कहती है, तो उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वेट फॉर ऑर्डर। अभी मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने वेट फॉर ऑर्डर नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑर्डर हम रिजर्व करते हैं, विच मीन्स कि कल किसी वक्त उनको सुन के या उनके नोट पढ़ करके फिर अनाउंस किया जाएगा इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस साहब ने फायज ईसा के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनसे उनकी तकरार भी हुई है, इस पर भी थोड़ा सा आप बताएं। देखो, काजी फईसा साहब के साथ जो मुलाकात है, तो चीफ जस्टिस साहब ने अच्छे अंदाज में उनको कोट किया है कि 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है और मुलाकात चीफ जस्टिस की हुई है, और वो कहता है हमने जो लार्जर बेंच है उसके सिलसिले में भी कहा। तो उनकी कहना ये था कि काजी फईसा साहब का शायद उनका वर्शन यही है कि चूँकि मैं ऑर्डर पास कर चुका और मैं आतर जज हूँ, इसका कि ये सोमोटो और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं सुन सकते। टू दैट एक्सटेंट वी स्टॉप इट देयर, लेकिन हम एक और मीटिंग करेंगे और फुल कोर्ट भी मीटिंग करेंगे ताकि हम ये डिफरेंसेस बीच में से रिजॉल्व करें। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की काउंसिल के साथ है, तो इरफान कादर साहब पेश हो गए थे। इरफान कादर साहब ने लीगल ग्राउंड्स अच्छे पुटअप किए हैं, बहुत अच्छे उन्होंने बहस की है, लेकिन एक दो बातों पे वो होता ही रहता है वकीलों में और जजेस में, तो अपने आर्गूमेंट्स करते वक्त इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट जजमेंट पे या प्रोसीडिंग्स पे नहीं पड़ता। नहीं, उसको हमेशा से ये कहा जाता है कि जी उससे हालात ख़राब हो जाएंगे, तो ये तो होता ही रहता है। सोशल मीडिया का बड़ा तस्करा जारी रहा आज, सोशल मीडिया का बड़ा तस्करा रहा है। सोशल मीडिया पे ये तो बाकी किसी ने जिक्र नहीं किया। इरफान कादर साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पे आप टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, तो जज साहबान ने कहा हमारा ट्रेंड कोई नहीं, कोई चलाता है तो चलाता होगा, अदरवाइज़ हमने आईन और कानून के मुताबिक प्रोसीड करना है और उसके मुताबिक हमने जजमेंट देनी है। एक आईनी जिम्मेदारी है वो हमने निभानी है हर सूरत। इलेक्शन जो आइन का तकाजा है उस पर ऑर्डर ज़रूर देंगे। 30 अप्रैल को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 30 अप्रैल को अब इंतखाबात तो 30 अप्रैल को नहीं हो सकते। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ गया है, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ गया 22 मार्च को। 22 मार्च से आज तक जितने दिन रहे, इसी दौरान बड़े सारे प्रोसेस होने थे। स्क्रूटनी की जो अपीलें थी वो फैसला होने थे, स्क्रूटनी के बाद रिवाइज लिस्ट आनी थी, नॉमिनेशन फॉर्म की रिवाइज लिस्ट की फ़ाइनल लिस्ट आनी थी। क्योंकि ये प्रोसेस अभी वो जो शेड्यूल है उसका हिस्सा है, ये रह गए, तो शायद अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर लिया कि इलेक्शन होने हैं, तो ये 15 दिन 10 दिन आगे जाएगी डेट। तो सर ये कहिएगा कि अगर इंतखाबात के मुतल्लिका फैसला जो आप मुतवक्के कर रहे हैं या जो उम्मीद रख रही है पीटीआई वो नहीं आता, तो फिर क्या स्टांस होगा पीटीआई का, क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखो, कानून और आइन की बालादस्ती होगी, हम उस फैसले को मानेंगे। अगर उसमें कोई ऐसा है जो हम रिव्यू फाइल कर सकते हो, रिव्यू ज़रूर फाइल करेंगे, अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे। सर, मुफाद आमा पे फैसला भी आ सकते हैं। देखिए, मुफाद आमा के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है। अगर मुफाद आमा सुप्रीम कोर्ट समझती है इलेक्शन डिले हो, वो तो गवर्नमेंट बताती है आज की इन तारीख है। इन्होंने तो सिंपल ये कहा हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं कर सकते विद इन 90 डेज। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया कि इस पर डेट को आगे ले जाए नेशनल इंटरेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।